बुलेटिन में खुशामदीद। भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले प्रॉक्सी अनासर बलोचिस्तान में बेअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी और उनकी कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल का कहना था, पाकिस्तान की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए कमिटमेंट गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सरहदी सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन के नापाक अज़ाइम को सख्त कार्रवाइयों से नाकाम बनाएंगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल ने शुरका के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की, मुस्तक़बिल में कलीदी हैसियत रखता है। वफाक और सूबाई हुकूमतों के अवामी फलाही तरक्याती इक़दामात काबिल सताइश हैं। पाकिस्तानी स्पीकर और भारतीय वजीर खारजा का मुसाफिया अयाज सादिक और जयशंकर ने साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हाथ मिलाया। मार्का हक में फतह के बाद पाक भारत रहनुमाओं की ये पहली मुलाकात है। भारतीय वजीर खारजा खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफिया किया। दोनों रहनुमाओं ने चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। खैर मकदमी कलमात का भी तबादला ख्याल हुआ। पाक भारत जंग के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना किया गया था। आजाद कश्मीर के शहर भिम्बर में 3 बच्चों की तेजाब से जली लाशें मिली हैं। पुलिस ने बताया है कि एक 12 साल के बच्चे और 2 कम उम्र बच्चियों की लाशें हैं। पुलिस ने बच्चों की मां और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। राजा मोहसिन हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। मोहसिन, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ साल की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, लेकिन ये मोहब्बत नहीं, 3 मासूम जानों की कीमत पर महंगी साबित हुई। थाना सिटी भिम्बर की हदूद में कस्नातर में पेश आने वाले दिल फराज वाक़े ने इलाके को लर्जा कर रख दिया। मुबैना तौर पर आशना के साथ मिलकर मां ने 3 मासूम बच्चों को कत्ल करके दफन कर दिया और आशना के साथ रहने लगी। खामद की इतला पर पंजाब पुलिस ने गुज़िश्ता रात का स्नातर में रेड करके खातून को आशना समेत गिरफ्तार कर लिया, जिनकी निशानदही पर पुलिस ने 3 मासूम बच्चों की डेड बॉडियां पुलिस ने नाले से बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक काशनाते के रिहायशी मुलजिम बाबर के पंजाब के एक इलाके सराय आलमगीर खातून के साथ मुबैना नाजायज ताल्लुकात थे। मज़कूरा खातून ने अपने 3 मासूम बच्चों समेत काशनातर में आ गए और पंजाब पुलिस के मुताबिक मुलजिम बाबर और खातून ने वामी मिली भगत से 3 मासूम को कत्ल करके जमीन में दफन कर दिया। वाक़े का मुकदमा खातून के शोहर की मदयत में थाना सदर सराय आलमगीर में दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए भिम्बर से दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस ने भिम्बर पुलिस के तावन से बच्चों की मुबैना तौर पर दफन की गई लाशों को काशनातर नाले से बरामद कर ली। पुलिस अहकाम के मुताबिक वाक़े की हर पहलू से तहकीकात जारी है और पुलिस शिकायत की बुनियाद पर मजीद पेशरफ्त मुतवक्को है, जबकि मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी अच्छा, राजा मोहसिन, एतराफ़ जुर्म कर लिया इन मुलजिमान ने और क्या बताते हैं कि कत्ल किस तरह किया इन बच्चों को? ये सबसे पहले उन्होंने ऐसा किया कि 3 बच्चों के ऊपर तेजाब फेंक कर उन्हें जलाया गया और फिर उसके बाद करीबी नाले में जो वो दफन किया गया। ठीक है, राजा मोहसिन हबीब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और झंग में फैसलाबाद रोड पर हादसे में 14 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि 9 अफराद ने मौके पर जाँ बहक हुए। 5 जख्मियों ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ा। यूनिवर्सिटी की बस और वैन में तसादुम में हलाकतें हुई। तफसीलात बता रहे हैं मसब फारूक। रोड के ऊपर कुल्ली फकीरदी की जगह के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। झंग से लाहौर जाते हुए बस सामने से आती हुई जो हाईएस्ट थी उससे टकराई है और इस तसादुम के नतीजे में यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। मेरे साथ मौजूद है पेट्रोलिंग पुलिस के यहाँ के इंचार्ज। हाईएस्ट फैसलाबाद से जंग की तरफ आ रही थी, ये गाड़ी फैसलाबाद की तरफ जा रही थी। हाईएस्ट वाले ने ओवरटेक किया ट्राली को और सामने से उसमें टकराई है, जिसमें 3 बच्चे, 3 औरतें और 3 मर्द, उनकी डेथ हुई है और 11 जख्मी हुए हैं टोटल। ओवरटेकिंग करते वक्त गलती की वजह से ये नुकसान हुआ है। बस के अंदर जो कि तलबा मौजूद थे जो लाहौर जा रहे थे, उन तलबा के अंदर से कुछ जख्मी हुए हैं, जबकि ड्राइवर जख्मी हुआ है। उन तमाम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू ने शिफ्ट कर दिया है। इस वक्त शदीद जख्मियों की तादाद भी 5 से ज्यादा। मईशत को दोबारा दुरुस्त समत पर डाल दिया। 2 साल में लाई गए इस्लाहात आसान काम नहीं था। अभी आगे बहुत रुकावटें हैं, डट कर चलेंगे तो कामयाबी कदम चूमेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इक्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। कहा, 2 साल में पाकिस्तान ने बेहतरीन मुआशी तरक्की की। टैक्स टू GDP 8% से बढ़कर 10% हो गया।
10 लाख से ज्यादा टैक्स दहिंदगान सिस्टम में शामिल हुए। ये जो रिफॉर्म्स हम लेके आए हैं ये कोई आसान काम नहीं था। दिहाइयों का एक लेफ्ट ओवर बिजनेस था। आखिरी हरबे इस्तेमाल होते रहे ताकि बिजनेस एज यूजुअल चलता रहे और पाकिस्तान की जो तरक्की और खुशहाली का मंजरनामा है वो उफक से दूर तरफ होता चला जाए। पहली मरतबा मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कह सकता हूँ, डीप रूटेड स्ट्रक्चरल जो तब्दीलियाँ हम लेके आए हैं ये एक हमारा होम ग्रोन एजेंडा है जिसके ऊपर अमल किए बगैर पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से गामजन नहीं हो सकता। एक जिम्मेदारी है, कौम के सामने जवाब दें। किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि ये एक बहुत लंबा और सख्त सफर है। रास्ते में समंदर नुमा चैलेंजेस का सामना होगा। कमिटमेंट के साथ हम बढ़ते रहेंगे। कामयाबी इस कौम के कदम चूमेगी। अपडेट करें आपको, वजारत खजाना ने दिसंबर 2025 की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी जारी है। रवां माली साल के पहले 5 माह में तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। रवां माली साल के पहले 5 माह में तरसीलात ज़र 9.3% इजाफे के साथ 16.1 अरब डॉलर रहीं। ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 की सतह से बढ़ गए। रवां माली साल के पहले 4 माह में बड़ी सनतों की पैदावार में 5% का इजाफा हुआ। रवां माली साल जुलाई अक्टूबर में 16 बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हुआ। पहले 5 माह में बरामदात 3.2% कमी के साथ 12.8 अरब डॉलर रहीं। और कराची में डबल डेकर बस सर्विस का आगाज आज तजुर्बाती सफर के बाद कल से आवाम के लिए खोल दी जाएगी। पहले मरहले में बस शाहराह फैसल पर चलेगी। वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी तरजीहात में शामिल है। आवाम से किए वादे पूरे करते रहेंगे। अली हसन की रिपोर्ट। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें आ गईं। एसी वाली चमचमाती डबल डेकर बस में बैठने के लिए मुनासिब नशिस्तों के साथ खड़े होकर सफर करने वालों के लिए भी काफी जगह है। मोबाइल चार्ज नहीं तो बस में इंतजाम है। खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी नशिस्तें हैं। इफ्तिताह के बाद सूबाई वजीरों ने भी सफर का मजा लिया। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं नए साल में नई खुशियां मिलेंगी। हमारी ये कोशिश है कि नए साल में ट्रांसपोर्ट के ज्यादा से ज्यादा सहूलियात जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर के इलाकों को दी जाए। और हमारी भी ये कोशिश है कि हम 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। डबल डेकर बस वैसे तो मुकम्मल पैकेज है, लेकिन सफर का असल मजा छत पर आएगा, जहां से हर मंजर साफ नजर आएगा। बस की छत को बारिश या धूप से बचाने के लिए ढांपा भी जा सकता है। पहले मरहले में डबल डेकर बस शाहराह फैसल पर चलेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची अब सिर्फ चल नहीं रहा बल्कि आगे बढ़ रहा है। आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। कराची के लिए बेहतर सफर जरूरी वादा नहीं बल्कि अमली हकीकत बन रहा है। उन्होंने कहा कि जदीद ट्रांसपोर्ट शहरी वक़ार और आसान जिंदगी की अलामत है। शहरी सहूलतें मजबूत हों तो शहर मजबूत बनते हैं। कराची को जदीद शहरों की सफ में खड़ा करेंगे। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओठो ने खबरदार किया है कि साल 9 पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा होगा। सिक्योरिटी के लिए 6,500 अहलकार तैनात होंगे। सख्ती नहीं करना चाहते, कोई शहर का हिस्सा बंद नहीं करेंगे। स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट होगी। तकरीबन 6,000 से ज्यादा है पूरे शहर में, खास तौर पे ऐसे मकामात जहाँ पे लोग तफरी के लिए जाते हैं। सी बॉक्स पे बीचेस हैं। CCTV में कहीं पे भी नुकसानदेह चीज फायरिंग हवाई नजर आई, आइडेंटिफिकेशन के निजाम है, फेशियल रिकॉग्निशन भी हो जाती है। हवाई फायरिंग का पर्चा नहीं करेंगे, इक़दाम कत्ल का 324 का पर्चा करेंगे। कराची में नए साल के जश्न पर हवाई फायरिंग रोकने के लिए ड्रोन उड़ाए जाएंगे। लियाकताबाद, अजीजाबाद, नाजिमाबाद, न्यू कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल होगा। पुलिस हुकाम ने बताया हवाई फायरिंग करने वालों की वीडियो रिकॉर्ड करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 16 से ज्यादा थानों को ड्रोन कैमरे फराहम किए गए हैं। गुज़श्ता साल जिन मकामात पर ज्यादा हवाई फायरिंग की गई वहां 3 ड्रोन उड़ाए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया वालों का नया साल शुरू सिडनी हार्बर ब्रिज पर रिवायती जश्न का एहतमाम किया गया था। जैसे ही 12 बजे रंगारंग आतिशबाजी शुरू हो गई, दिलकश गीतों से सिडनी हार्बर की फजा गूंजती रही। जश्न शुरू होने से पहले
सानह बोंडाई बीच में मरने वालों की याद में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। इससे पहले न्यूजीलैंड में साल 2026 शुरू हुआ। शानदार आतिशबाजी और रंगारंग जश्न के साथ साल नौ का इस्तकबाल किया गया। ऑकलैंड में आसमान पर बरकोनूर के नजारे फूट पड़े। शहरी बड़ी तादाद में जमा हुए और हम आवाज होकर काउंटडाउन में हिस्सा लिया। दुबई के बुर्ज खलीफा पर रात को शानदार आतिशबाजी होगी, जबकि लंदन और पेरिस में भी सुबह 4 बजे साल नौ का जश्न होगा। रिवायती काउंटडाउन के साथ बड़ी तादाद में जमा लोग नए साल के लिए दुआएं मांगेंगे और अपने प्यारों को मुबारकबाद देंगे। सबसे आखिर में अमेरिका और मुत्तहिदा जज़ायर में नया साल शुरू होगा। पाकिस्तान में साल 2025 का आखिरी सूरज डूब गया। ये साल भी बहुत सी खूबसूरत यादें और अधूरे वादे छोड़ गया और तल्ख यादों को अपने साथ माजी के तहखाने में ले गया। मुख्तलिफ शहरों में आवाम ने साल के आखिरी सूरज के गुरूब होने के मंजर देखे। स्कर्दू और गिलगित के बाद मुजफ्फराबाद में आखिरी सूरज गुरूब हुआ, जिसके बाद लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रहायशियों ने भी साल के आखिरी सूरज को अलविदा कहा। कराची में साहिल समंदर पर डूबते सूरज को शहरियों ने कैमरे की आंख में महफूज किया और नए साल के लिए अच्छी उम्मीदों का इजहार किया। साल के अख्तिताम पर शहरी नए साल के इस्तकबाल के लिए भी तैयार हैं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।